हेलो व्यूअर्स एंड ट्रैवलर्स। सो थाईलैंड ट्रिप पे नेक्स्ट विजिट था हमारा टेम्पल्स जाने का बेस्ट तरीका है कि आप स्कूटी रेंट आउट कर लो। हमने होटल आओनांग बीच पे लिया था एंड वहाँ पे आपको आराम से स्कूटी रेंट आउट पे मिल जाएगी। सबसे पहले हम गए wat pho khao phara महाबोधिसत्व, जो कि लोकेटेड था आओनांग बीच से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे। यहाँ के टेम्पल के आर्किटेक्चर की बात करें तो मोस्टली सारे टेम्पल्स हाई माउंटेन पे बने हुए हैं एंड टेम्पल्स में बुद्धा जी या हिंदू कल्चर के गॉडेस की मान्यता है। थाई टेम्पल्स का आर्किटेक्चर खमेर अंकोर से भी इंस्पायर्ड है। wat pho khao phara महाबोधिसत्व, जिसमें वत का मतलब है मंदिर, फू खाओ का मतलब है पहाड़, परा महाबोधिसत्व का मतलब है बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोग। तो जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, ये टेम्पल एक हाई माउंटेन पे बना हुआ है जिसमें स्टेयर्स बनी है क्लाइंब करने के लिए। इसके टॉप से देखें तो आसपास बहुत सुंदर सीनिक व्यूज लाइक माउंटेन विद सनसेट के साथ देखने को मिल जाता है। और अब बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया। यहाँ पे गणेश जी की, शिव पार्वती जी की और हनुमान जी की और सभी भगवानों की मूर्तियां स्थापित हो रखी थीं। रास्ते के खूबसूरत नज़ारों का पूरा मज़ा लेते हुए हम धीरे धीरे अपनी नेक्स्ट विजिट की तरफ बढ़ रहे थे। शांत लहरों और खुले आसमान के बीच स्कूटी राइड करने का एक अलग ही सुकून था। रास्ते में आपको कई लोकल शॉप्स और स्ट्रीट फूड के लिए शॉप्स मिल जाएंगी, जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो और लोकल फूड एंजॉय कर सकते हो। वट थाम स्वया टाइगर केव टेम्पल, इसमें वट का मतलब होता है मंदिर, थाम का मतलब है केव, स्वया का मतलब है टाइगर। टाइगर केव टेम्पल हमारे होटल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे था
और अगर आप आओनांग बीच से डायरेक्ट जा रहे हो तो फिर आपको अप्रॉक्सीमेटली 17 टू 19 किलोमीटर्स की दूरी पे पड़ेगा। स्कूटी से हम पहुंच गए थे अराउंड 22 टू 30 मिनट्स के अंदर, और अगर आप पब्लिक कन्वेंस या बस लेते हो तो उसमें आपको कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा। स्कूटी के अलावा एक ऑप्शन और है, या तो आप डायरेक्ट कार या टैक्सी कर लो, वो भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 टू 45 मिनट्स में पहुंचा देगी। जैसे ही मिडवे तक पहुंचे सीनरी एकदम बदल चुकी थी, बीचेस पीछे छूट चुके थे और हमें बड़े बड़े खूबसूरत से माउंटेन्स देखने को मिल रहे थे। हर तरफ ग्रीनरी फैली हुई थी, लंबी पहाड़ियाँ, घने पेड़ और ठंडी सी हवा जो सफ़र को और भी ज़्यादा फ्रेश बना रही थी। तो वहाँ पहुँचने के बाद हमें दिखाई पड़ी एक बुद्धा जी की बड़ी सी मूर्ति। चाइनीज़ आर्किटेक्चर पगोडा के स्टाइल में टेम्पल स्ट्रक्चर के अंदर बनी हुई थी। आसपास कुछ रिलीजियस आइटम की शॉप्स भी थी। एंड ये रहे मेरे पति मेरे साथ आगे बढ़ते हुए। मेरे पति ने मुझे नीचे ही बोर्ड पे दिखा दिया था कि 1260 स्टेप्स हैं। मैंने उन्हें तो कॉन्फिडेंस में बोल दिया, अरे हो जाएगा। बट गाइज, माउंटेन बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे है, स्टेयर्स भी काफ़ी ऊंचे हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ लगती है ऊपर पहुंचने में। सीधा मंदिर के पास पानी मिलेगा तो अपनी पानी की बॉटल को ज़रूर कैरी कर लें। मैंने पानी की बॉटल कैरी नहीं किया था। आई वॉज कम्प्लीटली ड्रेन्ड वहाँ पे पहुँचने के बाद। द हाइट इज़ 278 मीटर्स और 912 फुट अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द सरफेस। बंदरों से बच के रहना है क्योंकि रास्ते में आपको कई सारे बंदर दिखेंगे जो कि हो सकता है आपका फ़ोन या वॉलेट आपके हाथ से छीन लें। माउंटेन्स के ऊपर चढ़ने के बाद व्यूज़ बहुत ख़तरनाक सुंदर थे एंड इट्स ट्रूली वर्थ टू क्लाइंब दिस मच हाइट। इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद हमने देखी प्राचीन समय की गणेश जी की और बुद्धा जी की मूर्तियाँ। एक बहुत ही अच्छी स्पिरिचुअल वाइब है इस जगह में। सच कहूँ तो इतने लोग विजिट करने आ रहे थे और जा रहे थे, उसके बाद भी वहाँ एक अलग से ही शांति और सुकून था। हवा इतनी तेज़ चल रही थी मानो पूरी बॉडी की टायर्डनेस ख़त्म हो गई हो। माउंटेन की खूबसूरती दूर दूर तक नज़र आ रही थी एंड हर तरफ ग्रीनरी की वजह से एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा था। अगर हम टाइगर केव टेम्पल की हिस्ट्री की बात करें तो ये मंदिर 1975 में बनाया गया था। मान्यता है कि विपासना मॉन्ग एजांगजुम न्योन सिलिसितो जो वहाँ गुफा में मेडिटेशन कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ बाघ के पंजों के निशान देखे। इन्हीं निशानों की वजह से उस जगह का नाम टाइगर केव टेम्पल पड़ गया। अब ये जगह एक फेमस बुद्धिस्ट मेडिटेशन स्पॉट बन चुका है जहाँ लोग शांति और सुकून के लिए ही आते हैं। यह एक 7 सर वाले नागा की मूर्ति है। थाईलैंड के टेम्पल्स में 7 सर वाले नागा की मूर्ति अक्सर देखी जाती है। नागा एक सांप माना जाता है जो रक्षा और शक्ति का प्रतीक है। इसके 7 सर स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन को दिखाते हैं।
ये मूर्ति ज़्यादातर मंदिर के एंट्रेंस या सीढ़ियों के पास होती है ताकि बुरी चीज़ों से मंदिर की हिफाजत हो सके। कहानियों के मुताबिक नागा ने भगवान बुद्धा को मेडिटेशन के दौरान बारिश और खतरे से बचाया था, इसलिए इसे पवित्र और सुरक्षा देने वाला माना जाता है। इसके साथ यक्षसा की मूर्ति भी है, जिन्हें योद्धा एक रक्षक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये बुरी आत्माओं को दूर भगाते हैं, पवित्र जगहों की रक्षा करते हैं और टेम्पल प्रेमिसेस को सुरक्षित रखते हैं। इनके तीखे चेहरे और मजबूत पॉस्चर शक्ति और स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को दिखाते हैं, जो विजिटर्स को ये याद दिलाता है कि वो एक पवित्र जगह में है। थोड़ा सा आगे बढ़ के हमने देखा यहाँ कई सारी बेल्स लगी हुई थी, जिनके साउंड्स काफ़ी मेडिटेशनल थे। Wat Salon. This is Wat Salon. ये भाई दूसरा मंदिर और ये रहा तीसरा मंदिर। चल भाई बढ़िया लग गया। हम मंदिर के अंदर गए और वहाँ किस तरीके से पूजा होती है उसे एक्सपीरियंस किया। यहाँ पे कई सारे वुडन बॉक्स प्रेजेंट थे, जिनके अंदर कुछ स्टिक्स रखी हुई थी। इन स्टिक्स को बेसिकली काउ चिम, चैन तंग और फॉर्च्यून स्टिक्स कहते हैं। रिचुअल्स के हिसाब से ये इन फॉर्च्यून स्टिक से अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये स्टिक के बॉक्स को थोड़ा टेढ़ा करके हिलाते हैं जब तक एक स्टिक बाहर नहीं गिर जाए। उसके बाद मून ब्लॉक फेंक कर चेक किया जाता है कि ये स्टिक वही है जो भगवान ने चुनी है। अगर आंसर यस मिलता है तो ये उस स्टिक के नंबर को भविष्यवाणी वाली पोयम से मिलाया जाता है। लास्ट में मंदिर के पुजारी या कोई बुक उस पोयम का मतलब समझाती है, जिससे व्यक्ति को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। ये क्वेश्चंस मोस्टली करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, वेल्थ, ट्रैवल से रिलेटेड हो सकते हैं। यहाँ टोटल 36 बुद्धा स्टैचूज हैं, जो कि 3 फ्लोर में रखी हुई हैं। फर्स्ट फ्लोर में बुद्धा जी की लाइफ से रिलेटेड 7 अलग पोजीशन और पोस्चर्स की मूर्तियां हैं। सेकेंड फ्लोर पे बुद्धा जी के विजडम और टीचिंग से रिलेटेड मूर्तियां हैं और थर्ड फ्लोर पर 4 बोधिसत्व स्टैचूज हैं, जो एक सेंट्रल ग्लास डिस्प्ले को गार्ड कर रहे हैं। वाट चेलॉन्ग और वाट चाइतारामा फुकेत का सबसे बड़ा और फेमस मंदिर है। ये मंदिर 19वीं सेंचुरी की शुरू में बना था। 1876 के टाइम जब चाइनीज टिन माइनर का झगड़ा हुआ था, तब इस मंदिर के भिक्षुकों ने लोगों की बहुत मदद की थी। लुआंगफू चेम और लुआंगफू चुआंग ने घायलों का इलाज किया और लोगों को संभाला। इस वजह से आज भी लोग उन्हें बहुत मानते हैं।
मंदिर का एरिया बहुत ही सुंदर है। यहाँ थाई स्टाइल की खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। दीवारों पर बुद्धा जी के जीवन की कहानियों से जुड़ी हुई सुंदर कला बनी हुई है। मंदिर की बड़ी पगोड़ा के अंदर बुद्धा जी की अस्थियों का एक पवित्र अवशेष भी रखा गया है। वाच्चुलॉन्ग टेम्पल डेली सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक खुलता है और यहाँ पे कोई भी एंट्री फीस नहीं है, तो आप कभी भी विजिट कर सकते हो। Thanks for watching the video. If you like the video, please like, subscribe, share and hit the bell icon for more such videos. Also, don't forget to comment your views.